अगर आप सोच रहे हैं कि अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, तो एनर्जी और फोकस का ये स्ट्रक्चर आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम 369 और 17 सेकंड के रूल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन की सही तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद डेली का 369 रूटीन, फिर सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में बात करेंगे उन गलतियों की जो 90% लोग करते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से 369 और 17 सेकंड रूल। देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो फाउंडेशनल थ्योरी है ना, वो ये है कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज, चाहे वो कोई विचार हो या कोई सॉलिड चीज, सब कुछ सिर्फ एनर्जी और वाइब्रेशन है। अब निकोला टेस्ला का ये जो 369 कोड है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। टेस्ला इन नंबर्स को लेकर इतने जुनूनी थे कि वो किसी भी बिल्डिंग में जाने से पहले लिटरली उसके 3 चक्कर लगाते थे। अगर आप इसे साइंटिफिक नजरिए से देखें तो एक पूरा 360 डिग्री का जो सर्कल होता है, उसके नंबर्स 3, 6 और 0 को जोड़ने पर 9 ही आता है। ये ब्रह्मांड की संपूर्णता और वाइब्रेशन के एक पूरे चक्र को दर्शाता है। मतलब अगर इस एनर्जी को सही दिशा मिल जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि जब आप इस 369 कोड के साथ अब्राहम हिक्स के 17 सेकंड रूल को जोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए आपने एक रॉकेट में फ्यूल डाल दिया है। ये एक बहुत ही तगड़े एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। रूल बस इतना सा है कि अगर आप सिर्फ 17 सेकंड के लिए बिना अपना ध्यान भटकाए अपनी पूरी 5 इंद्रियों का फोकस अपने किसी एक लक्ष्य पर लगा दें, तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मैनिफेस्टेशन की तैयारी। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले आपकी नींव का एकदम सॉलिड होना बहुत जरूरी है ना? बिना सही टूल्स के ये सब सिर्फ बातों तक रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको 21 दिन का एक साइकिल तय करना है, जिसे बाद में आप 45 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बिल्कुल फ्रेश नई डायरी चाहिए होगी। उस डायरी में एक ग्रोसरी लिस्ट या कोई और काम बिल्कुल नहीं लिखना है। और हाँ, लिखते वक्त नीले या हरे रंग के पेन का ही इस्तेमाल करना है। हरा रंग खासतौर पर इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकली इसे ग्रोथ, पॉजिटिविटी और नएपन का प्रतीक माना जाता है। और सबसे बड़ा रूल, आपको एक बार में सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही स्पष्ट लक्ष्य पर फोकस करना है। सब कुछ एक साथ नहीं मांगना है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको अपना लक्ष्य लिखना कैसे है। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे लिखना है जैसे वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे कि मैं अपनी जॉब से खुशी खुशी 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहां ये जो खुशी खुशी शब्द है ना, ये इमोशन डालना सबसे जरूरी है। आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि काम हो चुका है और आप उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, आपका डेली का 369 रूटीन। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि ये पूरा रूटीन काम कैसे करता है। इसे बिल्कुल एक किसान की तरह सोचिए। सुबह उठकर अपने लक्ष्य को 3 बार लिखना, बिल्कुल अपने दिमाग की मिट्टी में एक नया बीज बोले जैसा है। फिर जब आप दोपहर में इसे 6 बार लिखते हैं, तो आप असल में उस बोए गए बीज को पानी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी का फ्लो बढ़ा रहे हैं। और रात को सोने से ठीक पहले जब आप इसे 9 बार लिखते हैं, तो आप उस विचार की जड़ों को रातों रात मजबूत होने के लिए छोड़ देते हैं। ये एक प्रॉपर रिदम है। और यहीं से जुड़ता है हमारा चौथा भाग, सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत। देखिए, रात वाला स्टेप इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी चाबी क्यों है? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे 7 दिन काम करता है। ये वही सिस्टम है जो आपके सोते हुए भी आपकी सांसों को चलाता है और शरीर को रिपेयर करता है। तो जब आप रात को सोने से जस्ट पहले अपने लक्ष्य को 9 बार लिखते हैं, तो वो सीधा आपके एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में लॉक हो जाता है। और फिर जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी आपका माइंड उस लक्ष्य को हकीकत बनाने के लिए यूनिवर्स के साथ काम कर रहा होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग हिस्से पर, भाग 5, वो गलतियां जो 90% लोग करते हैं। इतना पावरफुल और प्रूवन तरीका होने के बावजूद ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इसे किसी स्कूल के बोरिंग होमवर्क की तरह मैकेनिकल तरीके से लिखते हैं। अगर आप थके हुए हैं, उदास हैं और बस रस्म निभाने के लिए डायरी भर रहे हैं, तो भाई कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सही तरीका यह है कि लिखते वक्त आपको अंदर से वो एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए। आपको लिटरली 17 सेकंड तक वो असली खुशी महसूस करनी है कि आपका काम हो चुका है।
अगर आपका मूड खराब है तो पहले अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, थोड़ा डांस कर लीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए और फिर डायरी खोलिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है कंसिस्टेंसी का टूट जाना। लोग बड़े जोश में 2-4 दिन तो लिखते हैं, फिर वीकेंड आ गया या कोई काम आ गया तो एक दिन छोड़ दिया। आपको समझना होगा कि एक भी दिन का गैप आपकी पूरी साइकिल को तोड़ देता है। अगर आपने ये रूटीन शुरू किया है तो इससे आपको अपनी डेली हैबिट बनाना ही होगा, पूरे 21 या 45 दिनों तक बिना कोई बहाना बनाए। अब चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। ये पूरा 80-20 का रूल है। एक इंसान के तौर पर आपका जो काम है, यानी अपना लक्ष्य चुनना, फोकस करना, डायरी लिखना और एक्शन लेना, वो इस पूरे प्रोसेस का सिर्फ 20% है। बाकी का जो 80% काम है वो यूनिवर्स का डिपार्टमेंट है। आपका काम पूरा कैसे होगा, ये कौन करेगा, कहां से होगा, ये कैसे वाला हिस्सा आपको नहीं सोचना है। ये ब्रह्मांड अपना काम खुद कर लेगा। आपको बस अपना 20% पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ करना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हम इस बदलाव के लिए वाकई तैयार हैं? अगर हां, तो आज अभी इसी वक्त यूनिवर्स को अपना सिग्नल भेजने का समय आ गया है। ब्रह्मांड हमेशा हमारे विचारों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार रहता है। बस इंतजार है तो हमारी एक सही, पॉजिटिव और अटूट शुरुआत का। तो क्या आप ये 21 दिन का चैलेंज लेने वाले हैं? सोचिएगा जरूर।